अब तक हमने सीख लिया कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट कहते हैं वर्णमाला को, यानी अक्षरों के समूह को, अक्षरों की वर्णों की माला को। और वर्णमाला में जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और इनको किस प्रकार बोला जाता है वो भी सीख लिया। अब आप दोबारा से सीखेंगे कि उनको किस प्रकार लिखते हैं। जो आपकी 4 लाइन कॉपी होती है, नोटबुक होती है, उसमें आप इनको किस प्रकार लिखते हैं। तो देखते हैं ये किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल लेटर, जो बड़े अक्षर है, पहले ABCD यानी कैपिटल लेटर, उनको किस प्रकार लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ए से शुरुआत करते हैं। ए यहाँ से शुरू करके दूसरी लाइन पार करके और तीसरी लाइन तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इस लाइन को ऐसे करके और ऐसे, इस प्रकार लिखा जाता है ए। और इस प्रकार सीधी लाइन खींची, फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ पे ऐसे मोड़ दिया और फिर यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है बी। और सी 3 लाइनों के अंदर लिखा जाता है, ऊपर वाली 3 लाइनों के अंदर। ए ऊपर वाली 3 लाइनों के अंदर, बी ऊपर वाली 3 लाइनों के अंदर, और सी ये भी ऊपर वाली 3 लाइनों के अंदर। जो कैपिटल लेटर है सारे के सारे ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। डी इस प्रकार लिखा जाता है और ई इस प्रकार लिखा जाता है। एफ ऐसे करके फिर ऐसे करके ये एफ बना दिया। जी सी बनाकर ऐसे ऊपर ले जाकर फिर ऐसे करके ऐसे, ये हो गया जी। एच ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे बना दिया हमने, क्या लिखा? एच। आगे आई सीधी लाइन खींची और ऐसे किया, ये ऐसे किया, ऐसे किया, और ये हो गया अपना आई। क्या हो गया? आई। आगे ऐसे जे ऊपर वाली 3 लाइनों के अंदर इस प्रकार लिखा जाता है, जे हो गया। आगे के इस प्रकार, ये हो गया अपना के। आगे देखो एल इस प्रकार लिखा जाता है। एम ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ये हो गया एम। आगे 3 लाइनों के अंदर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और यहाँ से ऐसे कर दिया, ये हो गया एन। ओ देखो ऐसे 3 लाइनों के अंदर ओ बना दिया हमने। और पी ऐसे किया और ये हो गया अपना पी। क्यू देखो पहले हम बनाते हैं ओ की तरह बना दिया और फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे ये, तो ये हो गया क्यू। क्या हो गया? क्यू हो गया। आगे देखो ऐसे किया, फिर हमने पी बनाया और यहाँ से ऐसे लाइन निकाल कर ये बना दिया हमने, इसका आर बना दिया। एस यहाँ से चल के ऐसे ये हमने बना दिया एस। और टी सीधी लाइन खींची यहाँ पे और फिर ऐसे कर दिया, ये हो गया अपना, क्या हो गया? टी। आगे देखो यू ऐसे किया और फिर ऐसे किया, ये हो गया यू। फिर सीधी ये तिरछी लाइन, फिर एक और ऐसे उल्टी तिरछी लाइन, ये हो गया वी। डब्ल्यू बी पहले एक वी बनाया, फिर इसके साथ में दूसरा वी बना दिया, ये हो गया, क्या हो गया? डब्ल्यू। आगे ये हो गया एक्स, यानी क्रॉस की तरह ये क्रॉस बनाकर हमने बना दिया एक्स। वाई बनाएंगे, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और फिर यहाँ से इस लाइन से यहाँ से इस लाइन तक, ये हो गया वाई। हम जेड इस तरह बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, और ये बन गया अपना जेड। तो इस प्रकार ये कैपिटल लेटर है वो इस प्रकार लिखे जाते हैं, ए बी सी डी, और ये एक्स वाई जेड तक इस प्रकार लिखे जाते हैं। अब आप देखोगे कि जो स्मॉल लेटर है, छोटे अक्षर, यानी दूसरी ABCD है, वो किस प्रकार लिखी जाती है। जो अपनी 4 लाइन कॉपी होती है, 4 लाइन नोटबुक होती है, उसके अंदर किस प्रकार लिखी जाती है। देखो जो ए होता है वो बीच वाली 2 लाइनों के अंदर लिखा जाता है, इस प्रकार लिख सकते हो आप ऐसे ए। आप ए इस प्रकार भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है।
ए से भी लिख सकते हो और ए से भी, ए। आगे देखो बी, ए से किया फिर ए से किया, ये हो गया बी। सी, फिर जो बी है ऊपर वाली 3 लाइनों के अंदर, पहली लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन, और दूसरी लाइन से ये यहाँ से ए से शुरू किया और ये हो गया बी। और जो सी है वो बीच वाली 2 लाइनों के अंदर लिखा जाता है। डी है वो ऊपर वाली 3 लाइनों के अंदर। जो उल्टा बी है, ये बी लिखा ठीक, बी में तो यहाँ से ए से मोड़ दिया इस तरफ और डी के अंदर ए से। कुछ बच्चे हैं वो बी और डी में फ़र्क नहीं कर पाते, तो इनको ध्यान से सीख लेना। बी होता है इस तरफ और डी होता है ये इस तरफ होता है। आगे देखो ई, ये बीच वाली 3 लाइनों के अंदर इस प्रकार लिखते हैं ई। एफ है वो ऊपर वाली 3 लाइनों के अंदर, यहाँ पे ऐसे किया फिर ऐसे करके ऐसे बना दिया, ये हो गया एफ। जी है वो बनाते हैं हम नीचे वाली 3 लाइनों के अंदर। जी किस प्रकार लिखते हैं, जो नीचे वाली 3 लाइन है इसमें लिखते हैं, ऊपर वाली लाइन छोड़ देते हैं। जी। एच है तो ये ऊपर वाली 3 लाइनों के अंदर लिखा जाता है। आई है तो ये बीच वाली 2 लाइनों के अंदर ये डंडा हो गया और इसके ऊपर ये पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 3 लाइनों के ऊपर वाली 3 लाइनों के अंदर आई। जे है तो ये एक ऐसा अक्षर है जो 4 लाइनों के, जो कि स्मॉल लेटर का जो जे होता है ना, वो 4 लाइनों के अंदर लिखा जाता है। दूसरी लाइन से शुरू होकर तीसरी लाइन पार करके चौथी लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसके अंदर ये पॉइंट लगा देते हैं जे के। इस प्रकार लिखेंगे, ऊपर वाली 3 लाइनों के अंदर इतना, फिर 2 लाइनों के अंदर ये इतना के। एल इस प्रकार लिखते हैं। एम बीच वाली 2 लाइनों के अंदर इस प्रकार लिखते हैं। एन इस प्रकार लिखेंगे। ओ बीच वाली 2 लाइनों के अंदर। पी नीचे वाली 3 लाइनों के अंदर। क्यू है वो नीचे वाली 3 लाइनों के अंदर। आर बीच वाली 2 लाइनों के अंदर। एस भी बीच वाली 2 लाइनों के अंदर। टी लिखेंगे वो ऊपर वाली 3 लाइनों के अंदर लिखेंगे टी। यू बीच वाली 2 लाइनों के अंदर। वी बी बीच वाली 2 लाइनों के अंदर। डब्लू बीच वाली 2 लाइनों के अंदर। एक्स बीच वाली 2 लाइनों के अंदर, और वाई नीचे वाली 3 लाइनों के अंदर लिखेंगे इस प्रकार। जेड है वो बीच वाली 2 लाइनों के अंदर इस प्रकार लिखते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो लेटर है वो किस प्रकार लिखे जाते हैं। कैपिटल लेटर है वो इस प्रकार लिखे जाते हैं और स्मॉल लेटर है वो इस प्रकार लिखे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, जो ये तो लिख लिया आपने 4 लाइन जो नोटबुक है उस प्रकार, उसमें अब आप लिखेंगे जो आपकी जो लाइनदार कॉपी है या फिर कहें जो नोटबुक है लाइनदार, उसके अंदर किस प्रकार लिखते हैं। तो पहले मैं लाइनें बना लेता हूँ, ये मिटा देते हूँ। सबसे पहले ये इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, फिर लाइनें बनाऊंगा। थोड़ी बड़ी बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं लाइनें बन चुकी है। अब ए किस प्रकार ले, तो ए हम लिखेंगे ये 2 लाइनों जो लाइनदार कॉपी है उसके अंदर, पूरी लाइन के अंदर इस प्रकार ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन
P Q R S T U V W X Y और Z। इस प्रकार जो लाइनदार कॉपी है, जो लाइनदार नोटबुक है, उसके अंदर इस प्रकार लिखेंगे। जो स्मॉल लेटर है वो इस प्रकार लिखेंगे। जो ए है ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। जी है, ये लाइन को क्रॉस करके नीचे आ गया। एच आई जे भी क्रॉस करके नीचे आ गया। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये है छोटे अक्षर, स्मॉल लेटर। इस प्रकार जो लाइनदार नोटबुक है उसमें इस प्रकार लिखे जाते हैं। आप इनका एक नोटबुक लेकर उसमें बार बार लिख कर उसमें क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें। बार बार लिखोगे तब आपकी जो लिखावट है, राइटिंग है, उसमें सुधार आएगा और आप लिखना सीख जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।